हमारा समुद्र स्पेस से ज्यादा खतरनाक है। एक बार फिर से साबित हो गया टाइटन का मलबा देखने गई टाइटन सबमरीन के ब्लास्ट के घटना से। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने टाइटन मिशन सबमरीन को टाइटैनिक के मलबे के पास खींचा, और आखिर कैसे इस ब्लास्ट में 5 अरबपतियों की मौत हो गई? ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटैनिक पनडुब्बी टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचने से 1600 फीट पहले ही उसमें एक इम्प्लोजन हुआ, जिसकी वजह से पनडुब्बी वही चिपक गई और उसमें हुए ब्लास्ट में 5 अरबपतियों की चित्रे उड़ गए। लेकिन एक्चुअल में टाइटैनिक मिशन सबमरीन की क्रोनोलॉजी को समझा जाए तो इतने बड़े ओशन क्राइसिस की एक्चुअल वजह वही पनडुब्बी थी, जिस पर भरोसा करके 5 अरबपति टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी रिसर्च चल रही है। अगर शुरू से जांच करें तो 17 जून शनिवार को ओशन गेट की सबमरीन ने सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू किया। खराब मौसम की वजह से डाइव को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। फिर अगले दिन यानी 18 जून संडे को सुबह 8 बजे इस सबमरीन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर था, वही पनडुब्बी को ड्राइव करने के लिए भेजा गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डाइव से पहले इस पनडुब्बी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले से ही मौजूद थी, लेकिन फिर भी इन्हें नजरअंदाज करके एक्शन अव्यूज के फाउंडर हमेश हर्डिंग, ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन, टाइटैनिक मलबे को एक बार पहले भी विजिट करने वाले पॉल हेनरी और पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनका एक लौता बेटा सुलेमान दाऊद ने अपनी ये यात्रा शुरू कर दी। लेकिन फिर इस पनडुब्बी के साथ आखिर हुआ क्या, चलिए डिटेल्स में समझते हैं। टाइटैनिक शिप जो 1912 के दशक में समुद्र की गहराई में कहीं खो गया था, जिसका मलबा 1985 में जाकर आरएमएस डिवाइस की मदद से टाइटैनिक का मलबा खोज लिया गया। लेकिन टाइटैनिक शिप सदी से सबसे बड़ा और रहस्यमयी शिप था, उसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। और फिर 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक मूवी, जिससे पहले मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक के मलबे को कई बार जांच पड़ताल की, और मूवी के हिट होने की वजह से लोगों के बीच में टाइटैनिक मलबे को देखने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई, और पैसे वाले लोग टूरिज्म की तरह टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए भरकस प्रयास करने लगे। लेकिन जितना मुश्किल स्पेस को खंगलाना है, उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल समुद्र की गहराई में उतरना है, क्योंकि समुद्र की गहराई में पानी का प्रेशर इतना होता है जो आपके चित्रे उड़ा सकता है। आपको बता दें कि टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन के 4 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बुर्ज खलीफा जितनी लंबी इमारत को 5 बार पानी के अंदर एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए, तब जाकर हम टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच सकते हैं। और ये समंदर के अंदर इतनी गहराई है जहां पानी का प्रेशर 5000 psi होता है। ये प्रेशर उतना है जितना आपको माउंट एवरेस्ट के नीचे दब जाने पर महसूस होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो उस पर वास्तव में कितना प्रेशर पड़ता होगा। टाइटैनिक मलबे को देखने जाने में कुल 8 घंटे का समय लगना था, जिसमें से 4 घंटे आने और जाने के और 4 घंटे समुद्र के नीचे उस मलबे के जांच पड़ताल करने में लगने वाले थे। इस सफर की शुरुआत 18 जून दोपहर 12 बजे से हुई, लेकिन पनडुब्बी के अंदर जाने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसकी मदरशिप यानी कि पोलर प्रिंस से टूट गया। इस कनेक्शन को टूटने का मतलब ये लगाया गया कि सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि पानी के गहराई में वायरलेस सिस्टम का सिग्नल टूटना कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन चिंता की बात तो तब शुरू हुई जब पानी के अंदर 4 घंटे बिताने के बाद भी पोलर प्रिंस पर मौजूद क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक सबमरीन का कोई भी अता पता या सिग्नल नहीं मिला, और फिर इनके मदरशिप पर अफरा तफरी मच गई, और कुछ ही घंटे में यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन आर्मी के जरिए टाइटैनिक पनडुब्बी को ढूंढने के लिए कोशिश शुरू की गई। टाइटैनिक पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सोनार स्कैनिंग की मदद ली गई, और उस एरिया में मौजूद सभी वेसल्स ने भी पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अपनी बर्खास्त कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन इस तलाश का वास्तव में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि 2 दिन बाद भी पनडुब्बी का नामो निशान समुद्र में नहीं मिला। लेकिन बुधवार को सुबह 6 बजे करीब अंडर वाटर रडार के मदद से पानी के अंदर कुछ आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनाई देते ही ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को इन आवाजों के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन भी फेल हो गया।
अब सर्च टीम की चिंता बढ़ चुकी थी क्योंकि टाइटैनिक पनडुब्बी में केवल थर्सडे तक का ही ऑक्सीजन मौजूद था और इसी अफरा तफरी में फिर से थर्सडे वाले दिन यूएस, कनाडा और फ्रांस के सर्च टीम ने दोपहर 12 बजे फिर से अपने ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास जांच पड़ताल के लिए भेजा और अगले 3.5 घंटे बाद ROVs को पनडुब्बी का पिछला हिस्सा टाइटन के मलबे के 16 फीट दूरी पर टूटा हुआ मिला, जिसे देखकर टीम को ये समझने में देर नहीं लगी कि टाइटैनिक पनडुब्बी पानी का प्रेशर ना झेल पाने की वजह से पानी के अंदर ही फट गई और उसमें मौजूद सभी लोग की मौत हो गई। लेकिन क्या टाइटन पनडुब्बी वास्तव में इतनी कमजोर थी कि वो पानी का प्रेशर झेल नहीं पाई, या फिर टाइटन पनडुब्बी को बनाते समय भी वही गलतियां दोहराई गई जो टाइटैनिक शिप को बनाते समय की गई थी? चलिए जानते हैं। 2021 में हुए इंटरव्यू के दौरान एशियन गेट के CEO स्टोकेटन रस ने बताया था कि जब वो टाइटन पनडुब्बी को बना रहे थे तो उन्होंने स्टील की जगह एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से टाइटन की बॉडी को बनाया था और ये उनके नए इनोवेशन का ही एक हिस्सा था। टाइटन के इस डाइव से पहले 5 बार पानी के अंदर भेजकर इसका परीक्षण भी किया गया था, जिसमें से ये 2 बार सफल भी हुए। लेकिन इस मिशन के फेल होने के बाद ये मुद्दा उठकर आया है कि वास्तव में अगर ये पनडुब्बी स्टील की बनी होती तो शायद इसका ये हर्ष नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर ना केवल पानी का प्रेशर बल्कि व्हेल, शार्क जैसे भारी भरकम वाटर एनिमल्स, पानी के अंदर लहरों से उठने वाले पानी का बहाव भी ऐसे हादसे के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये एक ही वजह इस तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले भी 2019 में इस टाइटन पनडुब्बी के जरिए एक बिजनेसमैन और ओशियन गेट के CEO ने टाइटन मलबे की सैर की थी। उस समय इसमें कुछ क्रैक्स पड़ गए थे, लेकिन इस बात पर स्टोकेटन ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी के गहराई में जाते ही पनडुब्बी के चित्रे उड़ गए। ऑल ओवर इतने बड़े हादसे में जिम्मेदार टाइटन पनडुब्बी का डिजाइन, पनडुब्बी का मटेरियल्स और ओशियन गेट के CEO का रिस्क टेकिंग एटीट्यूड ही बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने से जुड़े हुई सभी जानकारियां आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेटेस्ट न्यूज को शेयर जरूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।